उत्तर प्रदेशों के लिए नजीर बन रहा है, जिसकी तस्वीर हम सबके सामने है। सूबे की जनता को सुविधाएं देने की बात हो या केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात हो, उत्तर प्रदेश पूरे देश को प्रेरणा और विकास की अव्वल तस्वीर दिखा रहा है। ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। कभी पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है और यूपी में ये सब हो रहा है अपने सबसे दमदार मुख्यमंत्री की अगुवाई में। साल 2017 में सीएम योगी के सत्ता संभालने के बाद राज्य में कायाकल्प का जो दौर शुरू हुआ वो अभी भी लगातार जारी है। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश के विकास का ऐसा खाका खींचा जिससे यूपी कई मायनों में देश का नंबर 1 राज्य बनकर उभरा। देश के सबसे दमदार मुख्यमंत्री की अगुवाई में सूबे के खाते में कई उपलब्धियां ऐसी हैं जिनसे उत्तर प्रदेश को देश समेत पूरी दुनिया में एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। केंद्र की योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट खुलवाने जैसी केंद्र की योजनाओं को लागू करने की बात हो, उत्तर प्रदेश पूरे देश को प्रेरणा और विकास की अव्वल तस्वीर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर देने की बात हो या केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही दूसरी योजनाएं, प्रदेश में प्राथमिकता के साथ लागू किया गया है, जिससे प्रदेशवासियों को जहां एक ओर केंद्र की इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनका जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है, जो सीएम योगी की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को लागू करने में भी उत्तर प्रदेश ने देश के दूसरे राज्यों के सामने नजीर पेश की है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक खातों में खोलने वाला राज्य उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। अटल पेंशन योजना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 2 करोड़ लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देकर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में करीब 20 लाख लाभार्थियों ने पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। मार्च 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभाली थी और उसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया था, जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों, चाहे वो एपीएल हो या बीपीएल, चाहे वो एपीएल हो या गरीब परिवार, दोनों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को विद्युत कनेक्शन देकर यूपी नंबर 1 बन गया है। केंद्र की योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश में करीब 10 करोड़ खाते खोलकर यूपी नंबर 1 है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत करीब 7 करोड़ लोगों ने यूपी में नामांकन कराया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत सबसे ज्यादा करीब 2.5 करोड़ लोगों का यूपी में नामांकन हुआ है। अटल पेंशन योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सारी योजनाओं को सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट कर रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो या
अन्न वितरण योजना हो और या कन्याओं की विवाह की योजना है, इसको भावी प्रकार से अपने प्रदेश में लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बखूबी से धरातल पर उस पर काम कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयां छू रहे यूपी ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिससे वो देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 1 साल में 2 करोड़ से ज्यादा कार्ड बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस फ्लैगशिप स्कीम को लागू करने के लिए प्रदेश ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके लिए तय किए गए अलग अलग मापदंडों में यूपी सबसे आगे है। की सूची में शामिल होकर के प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर सरकार से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए सरकार ने व्यापक प्रबंधन किए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते होंगे, आयुष्मान कार्ड के लिए अलग से कर्मचारी हैं, अलग से काउंटर है, अलग से दवा की दुकान भी है, अलग से सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। एक तरफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को, गरीबों को इस योजना से जोड़ने का भी एक बड़े कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और हर जरूरतमंद व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। लगातार योजनाओं की समीक्षा में भी सीएम योगी लगे हुए हैं। इससे अधिकारियों पर लक्ष्य को पूरा करने का भी दबाव बना रहता है। उन्होंने इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कड़े निर्देश जारी किए। इसके चलते आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा है। सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी जनसंख्या में लाभार्थियों को केंद्र की योजनाओं का समुचित लाभ मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी का भगीरथ प्रयास जारी है, जिसके चलते केंद्र की योजनाओं को लागू करने वाला नंबर 1 राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नित्यानंद, बनारस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनकर सांसद हुए, बनारस और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, जनपदों की बात करें, तो योगी सरकार ने जो केंद्र की जो स्कीमें हैं वो किस तरह से और कितनी बेहतरीन तरीके से लागू की हैं, जरा पिछले सालों की पूरी कहानी आप बताइएगा। जी बिल्कुल, बात अगर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की जाए तो प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं थी उस योजनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बात अगर धरती पर उतारने की जाए तो बहुत बेखूबी उतारा। अगर बात की जाए स्वास्थ्य की या बात की जाए ये पुलिस प्रशासन की, तो काफी अच्छे से योगी सीएम योगी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो अस्पतालों की बात की जाए तो जो आयुष्मान कार्ड बनाए गए थे, प्रधानमंत्री की योजना से आयुष्मान योजना बनाई थी, उस कार्ड को प्रयोग करने के लिए जो पीड़ित हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। उनके लिए एक अलग से काउंटर बनाए गए हैं, उनके लिए एक अलग से दवा की स्टोर भी खोली गई है ताकि उनको किसी प्रकार का भीड़ का सामना न करना पड़े। बात की जाएगा टूरिज्म की, तो काशी में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे पहले तो सड़क दी गई, सड़क के बाद मंदिर कॉरिडोर बनाया गया। जो पहले की काशी विश्वनाथ मंदिर में 10 से 12 हजार की संख्या में श्रद्धालु एक बार में आ सकते थे और आज के दिन उसे धाम बना दिया गया है और एक बार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सकते हैं। नित्यानंद, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नित्यानंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। यूपी देश का वो राज्य बन गया जो गरीबों के उत्थान को लेकर किए जा रहे कार्यों में नंबर 1 है। सरकारी सुविधाओं का लाभ राज्य की गरीब जनता को बिना रुकावट मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया है।
बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कि अगले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गरीबी रेखा से पूरी तरह मुक्त हो। 8 साल पहले साल 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे में देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री ने सत्ता संभाली। उसी समय से ही उत्तर प्रदेश को गरीब मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात लगे हैं। गरीबों के लिए वो तमाम योजनाएं लागू कर रहे हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। ताजा आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं, जिसकी तस्दीक खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश की पहचान उत्तर प्रदेश वासियों को दी है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दी है, और यही पहचान, ये ऊर्जा, ये प्रतिभा जो उत्तर प्रदेश के पास है, उन गरीबों के पास है, उसको उसका अधिकार दिलाने का काम सरकार करेगी। और सरकार ने इस योजना में सर्वे का काम पहले चरण का पूरा कर लिया है। और मुझे बताते हुए अध्यक्ष जी, पिछले 7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसने अपराध मुक्त यूपी की नींव रखी है, जिसने विकास का वो पथ तैयार किया है जो सूबे को नई पहचान दे रहा है, उसी दमदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीबी को मिटाने का अभियान चल रहा है, जिसमें यूपी नंबर 1 है। यूपी देश का वो राज्य बन गया है जो गरीबों के उत्थान को लेकर किए जा रहे कार्यों में नंबर 1 है। बहुत ही बेहतर रात दिन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत कम समय सोते हैं, सुना है। वो काम करने की क्षमता उनको बहुत है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय योगी जी 2027 तक जब रहेंगे तो ये प्रदेश जो है देश का प्रथम प्रदेश बनेगा। यही मैं चाहता भी हूँ, और इसमें और योजनाएं जो हैं योगी जी के निरंतर संज्ञान में लाई जाती हैं, जिसको वो निरंतर देखकर और उसको मॉनिटरिंग करते हैं। चाहे हम 20 फरवरी को योगी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश में बीते 8 सालों में जो बजट पेश हुआ उसकी, हर बजट में गरीबों का उत्थान योगी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सब सिर्फ इसलिए सफल हो पाया है क्योंकि यूपी में जो भी योजनाएं चाहे प्रदेश की हों या केंद्र की, उसे बजट के माध्यम से सही तरीके से लागू किया गया। इसके साथ ही योगी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में भी सफल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना, यूपी श्रमिक भरण पोषण योजना, यूपी पारिवारिक लाभ योजना, यूपी गौपालक योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। बजट के माध्यम से योगी सरकार ने अब तक जिन योजनाओं को लागू किया है वो योजनाएं पूरी तरह से सफल रही हैं। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में विकास में भी तेजी आई है। गरीबी दूर करने के साथ ही कई ऐसे और भी आयाम हैं जिसमें यूपी नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट है। 96 लाख से ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश लगातार पहले स्थान पर है। ई मार्केट प्लेस के तहत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। किसानों के हित की रक्षा करने में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उदाहरण पेश किया है।
एक ओर सबसे ज्यादा चीनी और एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो वहीं प्रदेश में डीबीटी के माध्यम से किसानों को लाभ देने में उम्दा प्रदर्शन कर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो या ग्राम सचिवालय कार्यक्रम के आयोजन की, जनता के जीवन को बेहतर बनाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और गरीबों को उनका हक देने में यूपी नंबर 1 है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को देश का पहला गरीब मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत हर परिवार की आईडी बनाकर उनको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जा रहा है। योगी सरकार की ओर से 10 लाख एमएसएमई का गठन कर 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की भी घोषणा की गई है। देश के सबसे बड़े सूबे का चहुंओर विकास हो रहा है। क्या अमीर क्या गरीब, हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते सूबे में गरीबों का जीवन बेहतर हो रहा है। यूपी की जनता को गरीबी से दूर करने का जो प्रण सीएम योगी ने लिया है, उसे हर हाल में निभा रहे हैं। उस दंश को मिटा रहे हैं जिसके चंगुल में राज्य का गरीब दशकों से फंसा हुआ था। योगी राज में गरीब भी सुकून की सांस ले रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देशी नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश। योगी राज में जिस तरह से यूपी में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उससे साफ है कि सूबे में किए जा रहे विकास कार्यों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़। सीएम योगी की अगुवाई में यूपी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। आज पूरे प्रदेश में चौतरफा हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़कों का निर्माण हो रहा है। इंडस्ट्री के विकास के लिए नित्य नए ऐलान हो रहे हैं, जिससे सूबे में विकास की नई बयार बह रही है। इससे न सिर्फ सूबे के लोगों को बल्कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी अच्छी सुविधाएं, सेवाएं मिल रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीते 8 साल अहम साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो राज्य के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। सीएम योगी की अगुवाई में आज उत्तर प्रदेश देश के मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, जहां पर्यटकों का मेला लगा हुआ है। काशी, अयोध्या, मथुरा और महाकुंभ में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब उत्तर प्रदेश में सुचारू व्यवस्था और सुविधा की नई कहानी रच रहा है। सूबे में योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म चल रहा है। योगी सरकार ने अब तक जो बजट पेश किया है, उसमें यूपी फर्स्ट को सबसे आगे रखा गया है। इसी का परिणाम है कि एक दशक पहले जहां उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में काफी पीछे था, वहां बीते कुछ सालों में काशी कॉरिडोर, राम मंदिर, महाकुंभ जैसे आयोजन ने उत्तर प्रदेश के पर्यटन को न केवल आगे बढ़ाया है, बल्कि इसे पूरे देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़। देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। संख्या 3। उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। अयोध्या में आयोजित दीप उत्सव 2024 में 25,12,585 दीप जलाकर दोबारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। भारत सरकार की ओर से आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण और विकास कार्य के लिए बेस्ट हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर एंड लैंडमार्क प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन के नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यूपी आज दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बीते साल लगभग 65 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। इसमें करीब 14 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक शामिल थे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में नंबर 1 बन गया है। योगी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को लागू किया है, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिली है और पर्यटन के क्षेत्र में यूपी नंबर 1 हो गया है। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी सरकार जो पर्यटन के बारे में कर रहे हैं, बहुत ही इससे ज्यादा पर्यटन के बारे में कभी हुआ ही नहीं है। आज तक की जितनी भी गवर्नमेंट रही उत्तर प्रदेश के लिए किसी ने नहीं किया। जो भी केंद्र सरकार कोई योजना उत्तर प्रदेश के लिए बनाया जाती है तो विदाउट एनी डिले उसको योगी जी के पास जैसे ही कोई योजनाएं पहुंचती हैं उसको उत्तर प्रदेश के अंदर वो धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करते रहते हैं। यूपी के पर्यटन का केंद्र माने जाने वाले वाराणसी की बात करें तो वहां काशी कॉरिडोर भक्तों के लिए भगवान के दर्शन आसान कर रहा है, जिसे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी देखरेख में करवाया है, क्योंकि ये उनके दिल के बेहद करीब है। काशी कॉरिडोर लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 4 लेन वाली सड़क, 1 घाट और 1 संग्रहालय सहित कई सुविधाएं शामिल हैं। 4 लेन वाली सड़क काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से जोड़ती है। इससे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए मंदिर तक पहुंचना, अपने आराध्य शिव जी के दर्शन करना और मंदिर परिसर में घूमना आसान हो गया है। पिछले साल से अयोध्या भी पर्यटन का हब बनकर उभरा है। वहां इन दिनों भीड़ के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, आए भी क्यों ना, मुद्दा जब अपनी आस्था और अपने आराध्य के दर्शन का हो। हालांकि सीएम योगी उससे पहले ही 2017 में अयोध्या को उसका गौरव लौटाने के लिए दीप उत्सव की शुरुआत कर चुके थे। दो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो शुरू हुआ ही हुआ और दीपोत्सव का आयोजन भी भव्य से भव्यतम होता चला गया। जाहिर है इसके पीछे योगी सरकार का संकल्प और सनातन संस्कृति के सबसे बड़े तीर्थ को उसका स्वर्णिम इतिहास लौटाने की इच्छा थी, जो यूपी को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने में काफी अहम थी। योगी सरकार दीपोत्सव के जरिए हर साल दुनिया को फलक पर अयोध्या को दिखाती रही, उसका परिचय कराती रही। इस बीच राम मंदिर का निर्माण चलता रहा। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए अगस्त 2019 में इसका शिलान्यास किया गया, तो वहीं 2024 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। ये दोनों अवसर ऐसे रहे जब करोड़ों राम भक्त अयोध्या और भगवान राम को देखते रह गए। काशी और अयोध्या के बाद कृष्ण भक्तों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनी बजट लेकर आए हैं। काशी और अयोध्या को धार्मिक केंद्र बनाकर भोले के धाम और राम मंदिर में सनातनियों को गर्व से भर देने वाले योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की नगरी के लिए अपना खजाना खोल दिया है, जिससे कृष्ण भक्त उत्साह से भर गए हैं। अब वृंदावन में काशी की तरह कॉरिडोर बनने वाला है, जिससे पर्यटन उद्योग को विकास के पंख लगेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशें दिन दूनी रात चौगुनी असर दिखा रही हैं, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रेम, पहले बनारस, फिर अयोध्या और अब वृंदावन मथुरा, वहां पर भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ में बन रहा है। कितना उत्साह लोगों के बीच में है और कितनी तस्वीर बदल जाएगी वृंदावन के कॉरिडोर बनने के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से काशी में कॉरिडोर बना, अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद में अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन के लिए भी अपना खजाना खोला, उसके बाद बाकी बारी कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर और 50 करोड़ रुपए उसको बनवाने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद में जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी और इसको लेकर इसमें पर्यटन में भी बढ़ावा बढ़ेगा। इसके बाद भी यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो अच्छी तरह से अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ साथ वृंदावन में कहीं ना कहीं देखा यही भी जा रहा है कि इसके बाद रोजगार भी काफी
अच्छा पड़ेगा, जिसको लेकर चाहे वो स्थानीय व्यापारी हो, चाहे बाहर से आकर यहाँ पर व्यापार करने वाले लोग हों, उन सभी में इजाफा होगा और इसके बाद वृंदावन का चेहरा एक अलग ही रूप में बदलता नजर आएगा। एक अलग रूप में वृंदावन बदलता हुआ नजर आएगा और उम्मीद भी यही है कि ये तस्वीर जल्द ही देखने को मिले। प्रेम कौशिक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे सहयोगी प्रेम कौशिक हमारे साथ मथुरा से लाइव जुड़े हुए थे। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन